सर, रिसेंटली एक न्यूज़ आया है जो गुवाहाटी हाई कोर्ट में एक ऑर्डर पास हुआ है जो अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट जो 1978 है, उसका ऊपर तो हमारे अरुणाचल सरकार अभी उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए चर्चा कर रहे हैं। तो आपका उसका ऊपर क्या राय है? ये एक 1978 में जब नाहरलगुन में विधानसभा अरुणाचल का पास शुरू हुआ था, उस समय में पीके तुंगन सीएम था। उस समय में इसको एक को पास किया गया था विधानसभा में, और इसको ऑलरेडी आई थिंक प्रेसिडेंट ने इनेक्ट करके ये अभी था, उसको किसी ने लागू तो नहीं किया था। मगर ये बार हम सुनने में आया है कि न्यूज में सुना है कि एक एडवोकेट तंबो तमिन बोल करके दापुरियो का, उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दिया है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से स्टेट गवर्नमेंट को विद इन 6 मंथ्स में इसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल फ्रेम करने के लिए शायद ऑर्डर है। मेरा सोच विचार ये है कि ये एक आज से 40 इयर्स आगे में जो बनाया तो भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सका, तो अभी इसको स्टेट का हर पीस एंड हार्मनी यूनिटी के लिए इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। सर, आपको इसके पीछे के कारण क्या हो सकता है कि आफ्टर 46 इयर्स के बाद ये एंटी कन्वर्शन लो जो अरुणाचल यहाँ पे लागू होने जा रहे हैं, उसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं और ये किस तरह से हमारे सोशल में और ये इकोनॉमिकली और साथ ही रिलीजियसली किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा? इसका एग्जैक्ट रीजन एडवोकेट पीआईएल जो पिटिशनर है तांबो लिरिया ही बता सकेगा, मगर इससे जो लॉस हमारे स्टेट में बहुत ज्यादा होगा। जी। क्योंकि अभी हमारा स्टेट एक छोटा सा स्टेट है और पॉपुलेशन भी 14-15 लाख सिर्फ है, 14 लाख। तो इसमें क्रिश्चियन अभी लार्जेस्ट रिलीजन हो गया। अकॉर्डिंग टू सेंसस 30.6% क्रिश्चियन यहाँ का स्टेट पॉपुलेशन में है। तो ये एक लागू होने से हमारा सोसाइटी में एक मिसट्रस्ट, आपस में एक ट्रस्ट नहीं रहेगा, और उससे खास करके ईसाई क्रिश्चियन लोगों को इससे थोड़ा तकलीफ होगा। जो लोग क्रिश्चियन ज्वाइन करना चाहता है तो वो लोग उसमें बैप्टिज्म बोल के होता है, वाटर बैप्टिज्म जो देते हैं, तो डिप्टी कमिश्नर को इसको इन्फॉर्म करना है। तो इंटीरियर एरिया में तो डीसी ऑफिस तो नहीं जा पाएगा। तो जी ऐसा हो कि इससे लॉट ऑफ हमारे स्टेट के लिए कोई लाभ नहीं है, लॉस होगा। सर, जैसे कि आपने कहा है कि अगर कोई भी इंसान कन्वर्ट होगा तो वो डीसी के पास जाना पड़ेगा हम्म। रिपोर्ट कराने। हम्म। तो ऐसा क्या नौबत आया है कि अभी हमें रिलीजन, अगर कोई रिलीजन कन्वर्ट करते अपनी मर्जी से तो वो डीसी को जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा, और साथ ही उसे अगर रिपोर्ट के साथ साथ एक चीज है कि 2 साल का जेल, साथ ही 10,000 का पेनल्टी लगेगा। ये उस समय में ये लॉ को बनाया जब स्टेट में क्रिश्चियन का पॉपुलेशन बहुत कम था, और हम एज एडुकेटेड आदमी सबसे, हम पॉलिटिकल साइंस में हिस्ट्री में बीए पास किया था और एलएलबी भी गुवाहाटी में 2 साल पढ़ाई किया है। तो जो इंडियन गवर्नमेंट का जो रिलीजियस पॉलिसी जो नेपा के लिए है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के लिए था, तो वो लोग नहीं चाहता था कि यहाँ का नेपा का लोग जो है, अरुणाचल का लोग जो है, नागालैंड और मिजोरम का लाइन में जाए। वो लोग ने सोचा है कि अगर ये लोग पूरा क्रिस्तान में घुस जाएगा तो सेसेशनिस्ट, मतलब इंडिया से देश अलग के लिए और पेट्रियटिज्म नहीं होगा बोल के, ऐसा एक अनुमान वो लोग ने सोचा है पॉलिसी मेकर ने। तो उसी बेसिस में वो लोगों ने ये तरह तरह की माने कोशिश किया है। तो ये लोगों को अभी ऐसा नहीं है। अभी देखा गया तो यहाँ का क्रिश्चियन लोग बहुत पेट्रोटिक है, देशभक्त है। तो इसलिए ये पॉलिसी को इंडिया गवर्नमेंट राइट फ्रॉम बिफोर इंडिपेंडेंस से, ब्रिटिश समय से ये पॉलिसी चल रहा था कि ये नेपा के लिए स्पेशली। तो बाद में पंडित नेहरू भी वही पॉलिसी एडॉप्ट किया, देन इंदिरा गांधी भी वही पॉलिसी एडॉप्ट किया, मोरारजी देसाई भी वही पॉलिसी एडॉप्ट किया। उसका बाद जितना पीएम आया है, इंडिया का प्रधानमंत्री हुआ है, ये पॉलिसी वो लोग रहा है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरा पर्सनल अपील है कि ये पॉलिसी को आप लोग चेंज करिए। वी आर वेरी मच पेट्रोटिक एंड वी आर रेडी टू स्टैंड अप एंड फाइट फॉर आवर कंट्री। जैसे कि आर्टिकल 25 में वहाँ पर लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते। वो आर्टिकल होने के बावजूद भी ये लोगों यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कितना हद तक ये सही है, कितना हद तक गलत है? नहीं, ये लोग लीगल बैकग्राउंड का बहुत लोग ने बोला है कि दिस एक्चुअली गो अगेंस्ट द आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए ही इंटेलेक्चुअल्स लोग, हम लोग ने यहाँ का प्रेजेंट जो क्रिश्चियन
लीडर जो शिप में लड़का लोग है वो लोग को एडवाइस दिया है कि जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट का दौर में नोक करे। सर, तो आप अरुणाचल सरकार को मतलब क्या बोलना चाहोगे? मतलब क्या वो सही कर रहे हैं ये एंटी कन्वर्जन लॉ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके? अरुणाचल सरकार का इसमें इतना कसूर नहीं है। क्यों कसूर नहीं है? क्योंकि ये जो है एक प्राइवेट इंडिविजुअल ने, एक लॉयर ने पीआईएल फाइल किया, केस फाइल किया है हाई कोर्ट में। तो गवर्नमेंट का यही था कि पीके तुंगुन ने भी ये लॉ को तो बनाया था मगर इसको इम्प्लीमेंट के लिए रूल फ्रेम नहीं किया था, मतलब हेजिटेट था। हेजिटेट नहीं होता तो रूल फ्रेम करके उस समय से एक्शन चालू करना था। अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट को मेरे तरफ से मैं ब्लेम नहीं दे सकता हूं क्योंकि ये कोर्ट का ये ऑर्डर है होने से भी मैं प्रेजेंट स्टेट गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू एंड चोनामेन को मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको ये सूचना है कि इलेक्शन का लास्ट इलेक्शन 2024 विधानसभा और लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट देखने से स्टेट का 80% क्रिश्चियन लोग रूलिंग पार्टी का साथ है। तो उसमें अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम अभी का जो लीडरशिप लड़का लोग ने बोला था कि बीजेपी का एमपी को वोट नहीं देना, मेनली तापिर गांव और किरण रिजिजू को। होने पर भी क्रिश्चियन लोग ने तापिर गांव और रिजिजू को वोट भारी मात्रा में दे करके लैंडस्लाइड विक्ट्री दिला दिया। तो इसीलिए गवर्नमेंट को सूचना है कि ये आपका वोटर जो मतदाता है उसमें स्टेट में मेजोरिटी बीजेपी को सपोर्ट करने वाला क्रिश्चियन पब्लिक लोग है। तो वो पब्लिक लोग, जितना भी जो पब्लिक है क्रिश्चियन पब्लिक का, कोई कसूर नहीं है, ना गवर्नमेंट का खिलाफ है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट का खिलाफ है, ना स्टेट गवर्नमेंट का खिलाफ है, कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं लीडरशिप को यही मेरा तरफ से रिक्वेस्ट भी है, एडवाइस भी है कि जोश में आकर के किसी का इंस्टिगेशन से आकर के ऐसा स्टेप नहीं लेना है। आप लोग, चीफ मिनिस्टर इज ए वेल एजुकेटेड, दिल्ली से उसने ग्रेजुएशन किया है, बहुत ही एक अच्छा कॉलेज से पढ़ाई लिखाई किया हुआ आदमी है। तो आपसे मेरा यही एडवाइस है कि इसको आप कैबिनेट दोस्त लोग या एमएलए पेरेंट्स लोग आप लोग डिस्कस करके ये लॉ को लागू करने से हमारा इंडिया नॉर्थ ईस्ट बोल के पीसफुल एक ही जगह बचा है अभी नॉर्थ ईस्ट में, जो हम लोग है, जो अरुणाचल प्रदेश है। तो ये पीस को जैसा भी हम लोग मेंटेन रहने देना है। आप विश्वास नहीं करता है तो आप कोई भी इंटरनेशनल न्यूज खोलिए और बर्मा को टाइप करे सिविल वॉर। कितना अंडरग्राउंड ग्रुप है, कितना मिलिट्री ग्रुप है, गवर्नमेंट का है। द पीपुल आर डाइंग इन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। सो एवरीवेयर देयर इज ए डिस्टर्बेंस। हम लोग का यहाँ पीस है, तो ये पीस को मेंटेन करने का क्रिश्चियन भी, दोनी पोलो भी, बुद्धिस्ट भी और कुछ कुछ हिंदू भी गया है। तो आप लोग सबका जिम्मेदारी है कि हम लोग आने वाला पीढ़ी के लिए अरुणाचल को पीसफुल, खुशहाल, एक लविंग एंड केयरिंग एक अरुणाचल बनाना है।